गुड मॉर्निंग। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 जो आप लोगों को 21-22 के लिए फाइलिंग करनी है, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो निकल के आ रहा है कि अब जो हमारा 21-22 में जीएसटीआर 2B का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसे किस तरीके से जीएसटीआर 9 में एडजस्ट करना है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि जीएसटीआर 9 ऑफ 21-22 में आईटीसी से रिलेटेड न्यू मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो किस तरीके से करना है। यहाँ पर जो हमारा जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं और अगर आपने करंट ईयर यानी कि 21-22 का एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किया है तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 12 और 13 यूज करना है। टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं जीएसटीआर 9 की तो आप उसके लिए हमारा जीएसटीआर 9 का फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरीके से आप जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फाइलिंग कर पाएंगे along with all the adjustments। कोर्स परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म से इस जीएसटीआर 9 के कोर्स को परचेज कर पाएंगे। यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 2B ऑफिशियली, क्योंकि सेक्शन 16 क्लॉज 2 जो है वो अमेंड हो गया और उसके अंदर BA सब क्लॉज जो ऐड हुआ है उसने जीएसटीआर 2B को कहीं ना कहीं एक लीगल बैकिंग जो है वो दी है। तो काफी सारे लोग जनवरी फरवरी मार्च के लिए जीएसटीआर 2B के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करे हुए हैं। तो अब इसका जीएसटीआर 9 में कहां इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले तो चीज ये समझिए कि जो आपका जीएसटीआर 9 का टेबल 6 है वहां पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा जो आपकी जीएसटीआर 3B में पॉपुलेट करवाया है आपने, और जो टेबल 8 है इस टेबल 8 के कॉलम नंबर ए में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो आ रहा है एज पर जीएसटीआर 2A। तो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे फिलहाल अभी जीएसटीआर 9 में कोई भी डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो इस सिचुएशन में करें कैसे, समझिएगा इस सिचुएशन को। मान लेते हैं कि मार्च 22 का आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसके सारे कंडीशंस यानी कि इनवॉइसेस अवेलेबल थे, गुड्स आपने रिसीव कर लिया है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल था, लेकिन आपके सप्लायर ने विद इन ड्यू डेट अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी थी। तो ये मार्च 22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि आपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा आईटीसी 1 लाख रुपए का, लेकिन आपके चूंकि 2B में वो आया है अप्रैल 22 में, क्योंकि रिटर्न लेट से फाइल करी गई सप्लायर के द्वारा, तो आपने 3B में क्लेम किया है 22-23 में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, जीएसटीआर 9 में कहां जाएगा वो फिगर। तो इस चीज को समझिए कि जब आपका जीएसटीआर 2B में जो फिगर है वो 1 लाख रुपए का अगले महीने अप्रैल में शो हो रहा है, लेकिन चूंकि वो इनवॉइस डेट मार्च का ही है तो वो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 मार्च के महीने में ही। तो जब आप जीएसटीआर 9 बनाएंगे तो आपके 2A के अमाउंट में जो यहां ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि
2A का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, 2B का नहीं। और जो आपने GSTR 3B की रिटर्न भरी होगी उसमें आपने 1,00,000 रुपए से कम का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, क्योंकि आपने क्लेम तो किया है अप्रैल महीने में। तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका था 21-22 का, लेकिन आपने क्लेम किया है 22-23 में। तो आपको टेबल 8C और टेबल 13 का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। GSTR 9 से रिलेटेड एनालिसिस हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी कई बार आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बार भी कोशिश करेंगे कि 2B का इंपैक्ट आपके GSTR 9 में किस तरीके से आएगा उसको आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए। तो पहला सिचुएशन जो है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया क्योंकि 2B में नहीं आया, 2A में आ रहा था। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2B में तो आ रहा है, लेकिन आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो इनएलिजिबल कैटेगरी का है। यानी कि हो सकता है कार का कोई ITC हो, तो वो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, 2B में भी आएगा, 2A में भी आएगा, लेकिन 3B में वो नहीं आना चाहिए। तो अब जो अमाउंट यहां ऑटो पॉपुलेट होगा उसका डिफरेंस जब 8D में आएगा तो आप उसे ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल वाले कॉलम में दिखा के उसे बाहर कर सकते हैं। तो GSTR 2B के अंदर दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट्स, क्योंकि 2A में कुछ फिगर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम फाइलिंग आती हैं क्योंकि वो डायनामिक डॉक्यूमेंट है, और 2B स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, एक दिन के बाद डेड एंड लगने के बाद वो डेटा पॉपुलेट नहीं करवाता है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है कि 2A और 2B का एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि GSTR 9, 21, 22 में किस तरीके से ITC जो आपने 2B के बेसिस पे क्लेम किया है उसको आप एडजस्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं ये चीजें अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।